150 सब्सक्राइबर वाला चैलेंज पूरा करने के लिए जा रहे हैं बर्ड मार्केट। वहाँ से जो हमने कलरफुल चिक्स लेने थे अभी पहुँचते हैं बर्ड मार्केट, क्योंकि हम पास ही पहुँच गए हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं कितने चूज़े हमें लेने चाहिए। साइड पर जगह बनाई है थोड़ी सी, तो देखते हैं कितने चूज़े हम ले सकते हैं। जगह कम है इस वजह से कम ही लेंगे। अगर वो हमारा साइड पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर गए तो हम और ज़्यादा ले आएंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल सोचा हुआ है कि कुछ कम ही ले, क्योंकि जगह कम है। अगर ज़्यादा ले लेंगे फिर वो तंग होंगे। इस वजह से मैंने कहा क्यों ना थोड़े से ले लिए जाएँ, थोड़े से लेके चलते हैं। चैलेंज तो पूरा करना है। अगर वो सर्वाइव करके तो और ले आएंगे, अगर ना सर्वाइव किए तो चलें। ये तो नहीं होगा कि ज़्यादा चूज़े एक्सपायर हुए हैं। बर्ड मार्केट पहुंच गए हैं, देखते हैं भाई बैठा हुआ है कि नहीं। वैसे तो भाई बैठा ही होता है डेली, वो बैठा हुआ है भाई सामने, तो उससे जाके चूज़े देखते हैं कितने लेते हैं हम चूज़े। यहाँ पर दो भाई बैठे हुए हैं, इनके पास कलरफुल चिक्स भी है और गोल्डन मिश्री भी है। 100 के 4। 3 बजे बैटरी आ रहे हैं हम दोनों के पास रेट सेम ही है, कलरफुल चिक्स का और गोल्डन मिश्री चूज़ों का। जो कलरफुल चिक्स है वो 100 रुपये के 4 है और जो दूसरे वाले हैं वो 90 रुपये का एक चूज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो भी ले लिए जाए और दोनों ही थोड़े थोड़े ले लिए जाए। ये माशाल्लाह से सारे जो है वो कलरफुल चिक्स है, सारे ही हेल्दी एक्टिव है। इनकी वैक्सीन वगैरह हुई है। तो मैं उस दिन लेके गया था यही रेट पर। उससे अलावा मैंने गंजे भी यहीं से लिए थे। गंजे कम होते हैं लेकिन यह कि दूसरे ज़्यादा होते हैं। तो 6 हम ये ले रहे हैं और 6 दूसरे। चूज़े ले लिए हैं, कलरफुल चिक्स भी ले लिए हैं और दूसरे वाले भी ले लिए हैं। कलरफुल चिक्स हमने कम ही लिए हैं क्योंकि ये एक्सपायर हो जाते हैं। दूसरे भी ले लिए हैं। अब घर जा रहे हैं, घर जाके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से हर कलर का हमने एक एक चूज़ा ले लिया है और कुछ जो है वो हमने गोल्डन मिश्री भी ले ली है। अब हमारी कोशिश तो यही है कि ये पल जाएँ। कोशिश अपनी पूरी करेंगे, बाकी जो नसीब में हो। अगर तो इनकी ज़िंदगी हुई तो हमने पूरी कोशिश कर देनी है इनको बचाने के लिए, इनको बड़ा करेंगे। अगर इनकी ज़िंदगी ना हुई तो जो इनका नसीब। ये हैं जी माशाल्लाह से हमारे बड़े वाले चूज़े। इसमें एक फार्मी है और 3 गंजे चूज़े हैं गोल्डन मिश्री। और ये माशाल्लाह से हम आज और चूज़े ले आए हैं। अभी मैं इनको निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। कलरफुल चिक्स भी लिए हैं और गोल्डन मिश्री भी लिए हैं हमने। ग्रीन कलर वाला है वो फार्मी है। उसके बाद जो 3 गंजे चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं वो गोल्डन मिश्री हैं। और हम और चूज़े ले आए हैं, गोल्डन मिश्री भी ले आए हैं और फार्मी भी ले आए हैं। अभी इनको निकाल के मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। और बड़े वाले चूज़े माशाल्लाह से आपके सामने है। माशाल्लाह से पिजन सेटअप भी अच्छे तरीके से हमने सफाई की है। सारे ही बर्ड जो हैं वो बड़े ही खुश हैं। सफाई की हुई है क्योंकि सेटअप भी जितनी ज़्यादा सफाई की होगी सेटअप पर उतने ही ज़्यादा वायरस वगैरह नहीं आते। वेंटिलेशन के लिए एक ये साइड है और एक ये साइड है। इस वजह से हमारे बर्ड की आंखें वगैरह ख़राब नहीं होती। बस एक पट्ठा है छोटा जिसकी आंखें ख़राब हुई हैं, लेकिन यह है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत जल्द उम्मीद है कि उसकी भी आंखें बिल्कुल ओके हो जाएंगी। बाकी माशाल्लाह से सारे बर्ड जो हैं वो आपके सामने हैं। चूज़े ले आए मार्केट से, जो कि आपको कहा था 150 सब्सक्राइबर पर मैंने एक चैलेंज पूरा करना है। माशाल्लाह से चूज़े आ गए हैं। गोल्डन मिश्री भी लिए हैं और दूसरे वाले भी लिए हैं। गोल्डन मिश्री इस वजह से हमने कम लिए हैं क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं होता। 1 मिनट से पहले वो एक्सपायर रहते हैं। लेकिन ये अगर कुछ मैंने ले लिए हैं और कुछ जो हैं वो मैंने अपना गोल्डन मिश्री भी ले लिया साथ ही। इनको अभी मैं सेटअप पर ही छोड़ देता हूँ, कबूतरों वाले सेटअप पर। सबसे पहले इनको मैं निकाल दूँ बड़े वाले चूज़ों को। अभी ये यहीं पर ही रहेंगे, बाद में जो है इनको मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे क्योंकि ये रास्ते से आए हैं। इसमें 6 चूज़े हमने गोल्डन मिश्री लिए हैं और 4 हमारे पास पहले हैं। उसके बाद ये मैंने 6 चूज़े ये वाले लिए हैं अपना कलरफुल चिक्स। ये भी माशाल्लाह से आपके सामने। अभी थोड़ी सी गर्मी है जिस वजह से ना शॉपर में आए हैं, ये थोड़ा सा तंग हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे और घूमना फिरना शुरू कर देंगे। ये है जी माशाल्लाह से हमारा 35 वाला होम ब्रीड पट्ठा, जो कि मैंने कहा था इसको हमने उड़ा के चेक करना है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये हो गया था, इसकी दोनों आंखें ख़राब हो गई थी जिस वजह से ना ये काफ़ी वीक हो गया था। फिर मैंने कहा इसको उड़ाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसको गोल कर दिया। लेकिन यह है कि इसकी फ्लाइंग वगैरह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, तो इसको गोल किया। वो अभी भी अच्छा खासा उड़ रहा है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारे जो फैंसी 2 पट्ठे थे जो मैंने हैंड टेम करने थे, उसमें एक जो है वो एक्सपायर हो गया आज। एक माशाल्लाह से इस दफ़ा जो निकला है वो काफ़ी अच्छे कलर के अंदर है और बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, एक बच्चा जो है वो हमारा एक्सपायर हो गया। ये बच्चा अच्छा भला था, हेल्दी एक्टिव था। रात के टाइम भी मैंने आपको दिखाया होगा, बिल्कुल ओके था, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हुआ और ये बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। लेकिन ये है कि दूसरा बच्चा माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। अब कुछ दिन ये मज़ीद यहाँ पर रहेगा, 2-4 दिन, उसके बाद मैं इसको ले जाऊँगा इसको हैंड टेम करने के लिए। अभी फ़िलहाल एक ही है और एक जो है वो एक्सपायर हो गया। इसके बाद जो इसका बड़ा भाई था वो भी बैठा हुआ है माशाल्लाह से, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया। और जो यहाँ पर 2 अंडे आपको मैंने दिखाए थे वो वाले दोनों अंडे ही ख़राब हो गए थे। पिछली दफ़ा जो अंडे आए थे वो तो उनमें से बच्चे निकल गए थे। एक बच्चा माशाल्लाह से ये बैठा हुआ है और एक अंडा ख़राब हो गया था। और इस दफ़ा जो 2 आए हैं फैंसी कबूतरों के, जिसमें ये बैठा हुआ है, इनके अंडे आए थे, एक वो बैठा हुआ है और एक ये है। इनके जो अंडे आए हैं वो दोनों ही ख़राब हो गए हैं। रात के टाइम हमने उठा के फेंक दिए थे। बाकी माशाल्लाह से जो चूज़े आए हैं पूरे अपना कमरे के अंदर, रूम के अंदर जो है वो बड़े ही खुश हैं, घूम फिर रहे हैं। अभी ये थोड़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएंगे।
कलरफुल चिक्स में हमने वहाँ पर जितने भी कलर थे एक एक चूज़ा ले लिया। एक ऑरेंज लिया, एक ग्रीन लिया, एक पिंक लिया, एक वाइट लिया, एक येलो लिया और एक वो लिया। 6 हमने ये लिए हैं और 6 ही हमने दूसरे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक चूज़ा नीचे गिर गया लेकिन कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल ओके है। अच्छा, कलरफुल चिक्स वाला जैसे ही 150 सब्सक्राइबर होने थे मैंने चैलेंज पूरा करना था, वो चैलेंज आज पूरा हो गया। चूज़े मैं ले आया कलरफुल, 6 कलरफुल चिक्स लिए हैं और 6 हमने गोल्डन मिस्री लिए हैं। इनको अभी रूम में ही छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर ये यहाँ पर रहेंगे, दाना पानी खा लेंगे, उसके बाद इनको हम बाहर वाले केज में शिफ्ट कर देंगे। अब 12 चूज़े हमारे पास ये वाले हो गए हैं, अपना 6 चूज़े हमारे पास ये हो गए हैं और अपना 7 चूज़े हमारे पास ये वाले हो गए हैं कलरफुल चिक्स और 3 हमारे पास बाहर हैं और 6 हम ये ले आए। 9 चूज़े हो गए हैं। चूज़े भी हमारे पास माशाल्लाह से काफ़ी सारे हो गए हैं। इसमें जितने भी कलर थे हर कलर का मैंने एक एक चूज़ा ले लिया। ये चूज़ा भी नीचे गिरा था और आपके सामने, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा माशाल्लाह से। हर कलर का हमने एक एक चूज़ा ले लिया। चैलेंज जैसा कि मैंने आपको कहा था मैंने पूरा करना है, मैंने तो अपना चैलेंज पूरा कर लिया, लेकिन आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगला जो गिव अवे होगा वो 500 सब्सक्राइबर पर होना है। जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर होते हैं तो 3 गिफ्ट है हमारे सब्सक्राइबर के लिए, इसलिए बस देर ना करें, जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चूज़ा भी नीचे गिरा लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हाथ से स्लिप हो गया था, ये बिल्कुल ओके है माशाल्लाह से। यहाँ पर घूमते फिरते बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। हर कलर का हमने एक चूज़ा लिया है और बड़े ही ये प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। बाकी हमने ये गोल्डन मिस्री 6 चूज़े लिए हैं। सारे कलरफुल लेने थे लेकिन मसला ये है कि कलरफुल जो है वो बहुत जल्द एक्सपायर हो जाते हैं, इस वजह से हमने 6 चूज़े कलर वाले लिए हैं, बाकी गोल्डन मिस्री लिए हैं। जो बाहर वाले चूज़े हैं उनको भी अंदर छोड़ते हैं और सारों को इकट्ठा करके आपको दिखाते हैं। चूज़े माशाल्लाह से घूम फिर रहे हैं लेकिन ये है कि हमारे कबूतर अभी इनसे डर रहे हैं। बाहर मैंने इस वजह से नहीं छोड़ा क्योंकि बाहर धूप है, तो अंदर ही अभी ये घूम फिर लें। उसके बाद जो है इनको इनके लिए अलग केज बनाते हैं और वहाँ पर इनको छोड़ते हैं। माशाल्लाह से सारे ही चूज़े हैं। 6 चूज़े हमने कलर वाले लिए हैं क्योंकि कलर वाले में सिर्फ 6 ही कलर थे, वो सामने आपको जैसा कि नज़र आ रहा है। और 6 चूज़े हमने लिए हैं गोल्डन मिस्री। गोल्डन मिस्री इस वजह से लिए हैं कि वो वाले, अगर एक मिसाल के तौर पर कोशिश तो हमारी वैसे पूरी है कि उनको हम पाल लें। जब वो हमारे अगर बड़े हो गए तो हम और ले आएंगे, अगर ना बड़े हुए तो हमने ये भी ले लिए ताकि ये वाले हमारे चूज़े बड़े हो जाएंगे। कबूतर अभी तंग हो रहे हैं लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाएंगे। चूज़े कबूतरों के पीछे लगे हुए हैं और कबूतर आपके सामने वो डर रहे हैं। ये वाला बड़ा ही तेज़ है चूज़ा, कबूतर को तंग करी जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। अभी तो ये डर रहे हैं लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ये एडजस्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह से सारे चूज़ों को मैंने निकाल दिया। अब अगर ये हमारे सेटअप पर सर्वाइव करते हैं तो मैं मज़ीद और चूज़े ले आऊँगा। ये पट्टा माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन ये रात को इसको मैंने गोल कर दिया था। जैसा कि आपको पता था कि हमारे कुछ बर्ड जो हैं वो बीमार हो रहे थे, लेकिन ये है कि हमने वो रिकवर कर लिया था। फिर भी हमने वैसे ही मेडिसन मंगवा ली है ताकि हर टाइम मेडिसन हमारे सेटअप पर मौजूद हो। ये लाइजोविट और जेटीबार सिरप है। अगर कोई बर्ड सोखड़े में जाता है या कुछ खाता पीता नहीं है तो ये उनको देने के लिए मैंने मंगवा ली है सिरप। उसके बाद जो है ये टोबराडी आई ड्रॉप्स है क्योंकि हमारे सेटअप पर थोड़ा सा आई इन्फेक्शन आया हुआ है। होम ब्रीड जो हमारा पट्ठा था वो बीमार हुआ है, तो उसके लिए मैंने ये टोबराडी ड्रॉप्स भी मंगवा ली, आई ड्रॉप्स। उसके बाद ये नोविडेट जो हमारी फ़ीमेल बीमार हुई थी वो रिकवर तो कर गई थी, लेकिन अगले दिन हमने देखा तो फिर वो वैसे की वैसे ही हो गई थी, तो उसके लिए मैंने ये मंगवा लिया। उसके बाद जो सिरप था उसका वो भी हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। उसके बाद ये विटामिन के कैप्सूल हैं, ये भी मैंने मंगवा लिए हैं। और ये क्यूमिक 500 mg, ये भी आई इन्फेक्शन के लिए होती है, तो ये भी मैंने मंगवा लिया है। मेडिसिन वगैरह हमारी सारी आ गई है। कुछ मेडिसिन पहले ही पड़ी हुई थी और कुछ मैंने और मंगवा लिया है। अब अगर कोई भी बर्ड रात के टाइम बीमार होता है तो हमारे पास बैकअप के लिए मेडिसिन मौजूद है। पिजन सेटअप से मैं आ गया हूँ। घर वाले जो चूज़े हैं वो भी माशाल्लाह से मैं ऊपर ले आया हूँ छत पर, और इन सब को जो है वो मैंने अभी दाना पानी डाल दिया क्योंकि मैं अपने बर्ड्स को शाम के टाइम ही दाना पानी डालता हूँ और शाम के टाइम ये मेरा वेट कर रहे होते हैं कि मैं उन्हें इनको दाना पानी डालूँ। माशाल्लाह से हमारी फैंसी फीमेल भी खा रही है, चूज़ों को भी डाल दिया, उन्होंने भी खा लिया। लव बर्ड्स के पट्ठे जो हैं वो भी अपना दाना बड़े ही शौक़ से खा रहे हैं, और नीचे जो टैडी हमारा बैठा हुआ उसकी फीमेल भी बड़े ही शौक़ से दाना खा रही है क्योंकि शाम के टाइम इनको ताज़ा दाना डलता है। टैडी हमारा अंडे पर बैठा हुआ है लेकिन उसकी फ़ीमेल जो है वो दाना खा रही है। जब मैं आया था तब फीमेल बैठी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये हो गया कि 2 चूज़े तो हमारे ओके हैं, लेकिन एक चूज़ा जो हमारा सील बचा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मैंने सोचा इन सबको लेके मैं उसी जगह पर जाकर छोड़ दूँ पिजन साइड पर, लेकिन यहाँ पर जब मैंने आगे देखा तो एक चूज़े की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और मुँह खोल के सांस ले रहा है। शायद कोई वायरस है। हालांकि ये सिर्फ एक ही बचा था हमारे सेटअप पर, असील छोटा चूज़ा। 2 इसके बहन भाई पहले एक्सपायर हो गए थे। कल की आपने वीडियो
दिनों में देखा होगा ये बिल्कुल ओके था, कोई इसको मसला नहीं था। एक दिन के अंदर ही पता नहीं इसको क्या हो गया, ये आंखें बंद कर रहा, ना ही इससे खड़ा हुआ जा रहा है। आज 2 लॉस हो गया, एक कबूतर का छोटा बच्चा वो एक्सपायर हो गया और साथ एक ये चूज़ा है। मुझे नहीं उम्मीद कि ये बचता है कि नहीं, लेकिन ये है कि मैं कोशिश पूरी करूँगा इसको मेडिसिन दे दूँ, उम्मीद है कि ये बच जाएगा। बाकी माशाल्लाह से दोनों चूज़े जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। इनको भी मैंने पिजन साइड पर ही छोड़ा है, बाकी चूज़ों के साथ वहीं पर ही रहेंगे। लेकिन इस चूज़े की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुंह खोल के सांस ले रहा है, इसकी वेस्टिंग वाली जगह भी बंद हुई है। तो मेडिसिन दे के मैं छोड़ देता हूँ। आपने भी ज़रूर दुआ करनी है कि हमारा चूज़ा सही हो जाए। बाकी माशाल्लाह से हमारे सारे बर्ड जो है वो हेल्दी एक्टिव है, अपना अपना दाना खा रहे हैं। लव बर्ड के पट्टे, ब्रीडर चूज़े बड़े भी जो है इनको भी मैंने गिली रोटी डाली है। फैंसी फीमेल भी दाना खा रही है और बजीज़ की फ़ीमेल भी दाना खा रही है। टेडी फीमेल जो है वो भी दाना खा रही है। सारे मेल जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, पहले फीमेल दाना खाती हैं, बाद में मेल दाना खाते हैं। और ये 2 चूज़े हैं जो हैं ये कल मैं वहाँ पर छोड़ाऊँगा, लेकिन इसके लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। इसको मैं जैसे ही ज़मीन पर रखता हूँ तो ये आराम से बैठ जाता है, हिलता ही नहीं है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको एंटीबायोटिक देकर छोड़ देता हूँ। कोई शायद वायरस आया हमारे साइड पर। इस दफ़ा के जो 3 चूज़े हैं तीनों ही नहीं पले, पिछली दफ़ा 2 चूज़े निकले थे और दोनों ही माशाल्लाह से पल गए थे। इसको मैंने थोड़ा सा हिला के चेक किया है, हल्का फुल्का एक्टिव है, बिल्कुल ही बीमार नहीं हुआ, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी। इससे अब ना ही खड़ा हुआ जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छेड़ता हूँ ये गिर जाता है, इसकी आंखें बंद हो रही हैं और मुंह खोल के सांस ले रहा है। अगर आप में से किसी भाई को इसकी मेडिसिन का पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि इसका मैं जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करूँ और चूज़ा हमारा सही हो जाए। नीचे वाले हमारे लवर जो हैं माशाल्लाह से ओके हैं, लेकिन ये है कि इनके पेड़ लग गए हैं, मौसम ठंडा हो रहा है तो इन्होंने भी फाइट करना शुरू कर दिया है। डेली ही नहाते हैं, इस वजह से इनका कलर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हुआ है। यहाँ पर 2 पेड़ तो लगे हुए हैं, लेकिन 2 फीमेल्स एक्स्ट्रा हैं। तो अभी मैंने जब देखा तो यहाँ पर फाइट हो रही थी। एक लव बर्ड की आँख के नीचे थोड़ा सा ज़ख्म हो गया था, इसकी इतना ज़्यादा खून तो नहीं निकला, लेकिन यह है कि नील पड़ गया। इनको भी अब जल्दी से मुझे अलहदा करना पड़ेगा ताकि ये लड़े ना।